जमशेदपुर में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की पगड़ी खोल ली गई। मिठाई संचालक पर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। तो जमशेदपुर का यह मामला, मिठाई दुकान के संचालक पर पगड़ी खोलने और पिटाई करने का आरोप लगाया है बुजुर्ग ने। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बीच बुजुर्ग के आरोपों के बाद आक्रोशित भीड़ ने संचालक की पिटाई कर दी। बुजुर्ग ने सड़क पर लेटकर सड़क जाम कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सड़क पर लेट गया बुजुर्ग, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। मिठाई दुकान संचालक पर मारपीट का आरोप और बुजुर्ग के आरोपों के बाद दुकानदार की भी पिटाई की जानकारी सामने आ रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ रहे हैं। प्रवीण, बुजुर्ग की पिटाई और फिर दुकानदार की पिटाई, काफी अफरा तफरी का माहौल जमशेदपुर की सड़कों पर देखने को मिला। क्या है ये पूरा मामला? जी दीपक, जिस तरह से हम आपको बता दें कि जुगसलाई निवासी गौरी शंकर रोड निवासी हैं भूपिंदर सिंह, उनकी तबीयत खराब है और 60 वर्षीय बुजुर्ग हैं। वो किसी तरह से आज सुबह जो है 2 घंटे पहले वो पहुंचे नारायण भंडार। जुगसलाई स्टेशन रोड में एक मिठाई की दुकान है नारायण भंडार, वहीं पर मिठाई की दुकान वाले ने अपने घर पर ही एक डॉक्टर को भाड़े किराए पर दिया है। उनका नाम है डॉक्टर विजय अग्रवाल। जिनके क्लिनिक पर वो पहुंचे तो क्लिनिक बंद पाया, तो उन्होंने मिठाई भंडार के जो संचालक करता है, मकान मालिक है, उनसे उन्होंने बात की और पूछा कि डॉक्टर कब बैठेंगे। तो इतने में कुछ उनके द्वारा उनका जो व्यवहार है, जैसा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय निवासी भी आरोप लगा रहे हैं, सिख समाज के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि इतना पूछने पर ही उनको भारी पड़ गया और किसी तरह से वो कहा सुनी कही और सीधे उनके जो पुत्र हैं, मिठाई दुकान के जो पुत्र हैं और उनके जो पिता है, तीनों मिलकर बुजुर्ग सिख जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनका जो सर है वो फट गया, लहूलुहान हो गए और वो 20 सड़क पर ही गिर गए, जहां उनके द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनकी पगड़ी भी खोली गई, जो कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हालांकि कुछ ही देर में पूरा क्षेत्र जो है वो सिख समाज के लोग जो है और स्थानीय लोग भी जो हैं वो एकत्रित हुए और विरोध करने लगे। इसी क्रम में जो मिठाई दुकान जो संचालक करता है उनकी जमकर पिटाई भी की गई। हालांकि जो स्थानीय लोगों से जब हमने बात की दीपक, तो उनका कहना है कि उनका जो व्यवहार है वो किसी से नहीं बनता। अगर उनसे कोई पता पूछते हैं उनके दुकान में जाकर तो उनकी पिटाई कर देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते। कहने का मतलब है एक व्यक्ति भी जो है पूरे क्षेत्र में उनके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। जितने स्थानीय लोग हैं सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे और जिन बुजुर्ग को चोट लगी है उनके परिवार के सदस्य पहुंचे। किसी तरह से पुलिस ने बीच बचाव किया और बीच बचाव कर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में पूरा क्षेत्र जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। और अभी जो हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, अभी हम जुगसलाई थाने में हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे सिख समाज के लोग और जो स्थानीय लोग हैं वो एकत्रित हो गए हैं और अपना जो है आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो दुकानदार है, मिठाई संचालक करता है, उनके द्वारा तरह तरह से क्षेत्र में इस तरह से कार्य किए जाते हैं जिससे लोग जो है वो जाहिर सी बात है आक्रोशित होंगे ही। कभी रिक्शा वाले की पिटाई कर देते हैं, कभी आम लोगों की पिटाई कर देते हैं, अगर कोई वाहन खड़ा करता है तो उनकी पिटाई कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लगातार इनके द्वारा किए जाते हैं। तो अभी हमारे साथ सिख समाज के सरदार शैलेंद्र सिंह जी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है पूरा। देखिए, ऐसे जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है वो एक भूपेंद्र सिंह, पप्पू पाजी उसको हम लोग बोलते हैं, उनकी उम्र जो है 65 साल है। तो वो सुबह गए वहाँ पर और नारायण भंडार वाले जो है, इनके बगल में एक डॉक्टर विजय कुमार का घर है। डॉक्टर विजय कुमार जो है वो ये पप्पू पाजी जो है उनसे पूछने के लिए गए कि भाई यहाँ एक डॉक्टर कब आते हैं, तो वो यहाँ से एक्चुअली में छोड़ के जा चुका है। और इतना बोले हैं तो सरदार जी को जो आप मिठाई लाल है वो बोलते हैं कि आप जो है इसको हम ठेका लिया तुम्हारा, कौन है कौन नहीं है, जाइए यहाँ से। तो बोला यार हम तो केवल आपसे यही पूछे हैं ना कि कितना बजे के आसपास आते हैं। इसी को लेकर उनके साथ गाली गलौज कर दिए और गाली गलौज करने के बाद जो है वो बात बढ़ गई और उसके बाद वो लोग दो उनके बेटे और एक अपने, वो लोग वहाँ पे फिर जो है उसको रोड में लटा के मारे, उसका पगड़ी खोल दिया, उसके सर में जो है जख्म लगा। फिर जैसे जैसे लोगों को पता लगा तो वहाँ पे लोग वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे हल्ला करने के लिए लोग आ गए। और यही नहीं कि केवल सिख समुदाय के लोग, जो अदर कास्ट के जो हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, वो सब लोग उसके बारे में जानता है, क्योंकि उनका रोज का कोई ना कोई
किसी से झगड़ा करना, किसी को गाली देना, किसी रिक्शे वाले को, किसी टेम्पू वाले को, वो उस तरह की गाली गलौज करते रहते हैं। और कुछ जो लोग जो है वो लोग देखते हैं उसको कि इस तरह का है, तो उससे कई आदमी बोलते हैं यार इससे मुंह मत लगो। लेकिन आज जो है, जो हमारी जो पगड़ी जो उसका पप्पू पाजी की जो खोली गई है, उसको लेके जो है सिख संगत जो है वो जान आक्रोश हो गया। और उसमें पूरे जमशेदपुर के जो सिख समाज के लोग हैं यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग है आपकी? क्या हम लोग की मांग है कि भाई उनपे जो है जो घटना वो किया है उस पर जो प्राथमिकी दर्ज है उनको साथ ही साथ अरेस्टिंग हो। और हम लोग जो अरेस्टिंग की मांग कर रहे थे तो 2 आदमियों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो हम लोग लिख के देंगे उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी। और आज जानकारी दे दें कि आपको उनका सर में चोट लगा है और उनकी पगड़ी जो है खोली गई है। जी दीपक, जैसा कि आपने देखा कि इनके द्वारा मांग की जा रही है कि तीनों लोग जो संक्षेप में बस एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या पुलिस कार्रवाई हुई है इस मामले में? काफी सिख समाज के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है और जो पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, उनके घर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवान को जुगसलाई थाना के द्वारा तैनात कर दिया गया है। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और 1 लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर ये अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है उनके द्वारा, इसलिए उन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा वे उग्र आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। और जिस तरह से हालात बिगड़े, पुलिस की तत्परता से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। धन्यवाद प्रवीण इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रवीण तमाम ताजा जानकारियों के साथ जुड़े हुए थे।